मुर्गियों का जो पोल्ट्री फार्म जिसे हम कहते हैं चिकन का, मेरे बड़े दिनों से मेरे जहन में था कि मुझे कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन से मेरे जहन में हैं जब से ये ब्रॉयलर इजाद हुई है। तो आमिर भाई हमारे दोस्त छोटे भाई लकीली मुझे मिल गए। तो एक तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह कंट्रोल शेड, बहुत बड़ा कंट्रोल शेड है, और कंट्रोल शेड को हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे चिकन के ऊपर, ये ब्रॉयलर के ऊपर। क्योंकि देखिए आमिर भाई, मेरे ख्याल में ये वाहिद प्रोडक्ट है खाने वाली जिसका रेट रोज का जैसे डॉलर का है, जैसे सोने का है, ऐसा ही है। सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि यानी गंदम चावल उसके रेट चलो बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन रोज के रोज नहीं होते। इसका रेट रोज क्यों कम होता है या बढ़ता है? अच्छा, इसमें अस्सलाम वालेकुम जी, इसमें रेट में जो बढ़ने का है ना, एक तो मार्केट डिपेंडेंट है ज़्यादा जी। ऐसे है कि कभी कुछ ये इसमें एक्सपोर्ट का सिलसिला भी चलता है, जब एक्सपोर्ट होता है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है तो उसमें भी रेट बढ़ जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई सीजनल या कोई आप कह लें कि शादियों का सीज़न चल रहा होता है, पार्टीज़ का सीज़न है, तो उसमें भी अगर थोड़ा माल प्रोड्यूस होगा तो रेट जो है वो देखिए डिमांड एंड सप्लाई तो इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये बड़ी यानी काबिल फहम समझ आने वाली बात है। जी जी। मुझे आप ये बताइए कि जब आप सुबह मार्केट जाते हैं अपनी ग्रोसरी लेने के लिए, तो आपकी तख्ती के ऊपर चिकन वाली दुकान के ऊपर आज का रेट लिखा होता है। जी जी जी। तो ये रोजाना मतलब रेट कौन निकालता है और उसको तब्दील करने की रोजाना क्यों वजह होती है? मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे आपको शायद नॉलेज है कि जो रेट जो तय करता है ना, वो टलेंटन मार्केट लाहौर में एक है, वहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ से भर के जाती हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे उनका ऑक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे बोली लगती है एक तरह से, ठीक है जी। तो जिस दिन अगर बोली ज्यादा लगी है तो उस दिन अगर माल वहाँ पे कम गया हुआ था तो उससे रेट का फर्क आ जाता है, ठीक है, ठीक है। वो एक पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे का रेट क्या होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। उस दिन अगर वहाँ पे 400 में सेल हुई है तो वो अगला रेट जो है उसके लिहाज से बनाएंगे, ये इसका है बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, अब एक और बात है, चलें ये तो डिमांड एंड सप्लाई रोज की प्लस माइनस 10, 5, 20 रुपया हो गया। जी। अभी कुछ अर्सा पहले 900,000 रुपए पे मुर्गी चली गई, अभी 400 रुपए के लगभग ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। यार ये तो टलेंटन मार्केट है, ये उसके कंट्रोल में है। नहीं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ऐसे था कि तब जो है चूजा थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा था, जब कोविड टाइम गुजरा था उसके बाद। नहीं, मैं तो बिल्कुल 2 माह पहले की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं अगर देखें आज आप एक मुर्गी लेके आते हैं, उसका 1 दिन का चूजा, वो आपको 4 महीने बाद अंडा देना शुरू करेगी। उसके 21 दिन बाद वो अंडा जो हैच होगा उसमें से चूजा निकलेगा। आप देखें एक छोटा सा सीन है, उसको आपको 5 महीने लग जाते हैं उसको डिसाइड करते हुए कि रेट क्या होगा। अगर आप आज आपके पास मुर्गी नहीं है, अंडों वाली मुर्गी जो है, जो बेसिकली प्रोड्यूस करती है इसका अंडा ब्रॉयलर का, वो आज आपने डाला था, 5 महीने बाद उससे प्रोड्यूस लेंगे, ठीक हो गया, पहले दिन का, ठीक है। तो अब उसके दौरान अगर शॉर्टेज रही है तो वो रेट बढ़ा देगी। अगर वो ज्यादा था इससे पहले, अब फिर ये कि लोगों का एक थोड़ा सा कह लें, मैं उसको खाम ख्याल कहूँगा कि उनको पता नहीं, नॉलेज नहीं है कि जैसे जैसे अगर हम लोग ये चाहते हैं कि मकई का रेट बढ़ता जाए, चिकन का ना बढ़े। इसमें जो 70% फीड का जो उसमें जो चीज़ें यूज़ होती है उनमें 70% जो मकई यूज़ होती है, ठीक है। मकई का रेट जो है अभी पिछले 2-3 साल पहले देखेंगे वो 800 रुपये था, अभी 4000 को भी टच हुआ है। तो वो अगर आप उसके ओवरऑल उस पर इम्पैक्ट देखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब इम्पोर्ट जो है हमारी, हम जब इसको बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट सॉरी, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक्त रेट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट ऐसे होता है कि हमारे पास समटाइम बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है, तब फार्मर को बहुत ज़्यादा कहने को नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने सिर्फ ये चीज़ तय करनी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे थोड़ा सा कोशिश करे कि इसको चेक करे कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना हमारी लोकल कंजम्पशन है। अच्छा, तो यानी ये एक्सपोर्ट वाला कोई पैरामीटर नहीं है, जब चाहे एक्सपोर्ट जो है शुरू हो जाती है, जब चाहे बंद हो जाती है। यूजुअली एक्सपोर्ट चल रही होती है, हम देखें ना, वो भी मार्केट के डिपेंडेंट है ना, कि वहाँ पे अगर रेट हमें जो है वो सही मिलेगा तो तभी एक्सपोर्ट होगा। जैसे हमारे कुछ अर्सा पहले तक इससे थोड़ा हटके है कि गंदम का जो रेट था वो इंटरनेशनल मार्केट से कम होता था, तो हमारी गंदम जो अफगानिस्तान भी चली जाती थी। तो अभी जो है हमारा रेट ज्यादा था, तो हम इस रेट में कोई मेरे ख्याल से बाहर से क्यों खरीदेगा। अच्छा आमिर भाई, ये बताइए कि ये किस किस मुल्क में हमारा ये चिकन जाता है? अफगानिस्तान में। सिर्फ अफगानिस्तान? हाँ जी।
अफगानिस्तान ने बड़ा तंग किया हुआ है हमें जो चीज होती है, टमाटर भी अफगानिस्तान, आलू भी अफगानिस्तान। बता दूं कि ना देखिए, अगर कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है ना, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बेनिफिट है जी, हमारे फार्मर का भी बड़ा फायदा है। बेसिकली देखें, जो मकई का रेट है ना, वो इस वक्त चिकन इंडस्ट्री जो है ना, वो उसका रेट का तयन करती है कि उसका क्या रेट होगा, फ्यूचर क्या होगा उसका। अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी है, आपने बड़ी ईमानदारी के साथ बतानी है। जी जी। मंटो के शायद अफसाने आपने नहीं पढ़े होंगे जी। ठंडा गोश्त एक उसने लिखा था। जी जी, मैं नहीं पढ़ सका। आप नहीं पढ़ सके, उसमें बलवंत थी और एक जसवंत था। जी जी। ये मुर्गियों में भी ठंडा गोश्त बिकता है जी? ठंडा गोश्त समझते हैं? मैं समझ गया जी। देखें, हम अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जी, तो हमारे जो वर्कर्स हैं ना, ये इसमें एक चक्कर लगाएंगे थोड़ी देर में। उसमें से जितनी भी जो इनको जो है ना मुर्गियां मिलेंगी ना, जो मर चुकी होंगी, वो उठाएंगे, उनको डंप कर देंगे। हम यहाँ से किसी को भी जो है सेल नहीं करेंगे जो मर चुकी है, या वो क्या लेंगे लायक नहीं है, क्योंकि ना वो बंदा जो लेके जा रहा है वो भी नहीं उठाएगा। देखें, कोई अपनी किसी की जो कह लें कि लाइबिलिटी अपने गले क्यों डालेगा। आपकी बात सही है। अभी एक हफ्ता पुरानी बात है, टोरंटो मार्केट से कितने 100 मन गोश्त पकड़ा गया। वो जो गोश्त ठंडा पकड़ा जाता है वो सही हो जाता है या कार्रवाई होती है? मैं पूछना चाहूंगा कि या तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करें, जिसने भी ये न्यूज स्प्रेड की है। निधि चैनल के बड़े सर्टिफाइड बिल्कुल होगा सर्टिफाइड, लेकिन ये कि ना जरूरी नहीं होता कि वो बात जो है ना, अभी डॉक्टर अफान है, उन्होंने टीके का कह दिया तो देखें पूरी कितनी बड़ी एक प्रोड्यूस थी हमारी जो इसकी अपना तरबूज की, तो डिस्टर्ब हो बिल्कुल हो गया। तो मैं कहता हूँ कि जो भी आपका चैनल है या कोई भी चैनल है, वो इस पे पूरी रिसर्च किया करें, प्रॉपरली जाके देखें कि वहाँ पे वाकई ऐसी कोई मुर्गी या इस तरह का कुछ स्टफ है। अगर है तो उसको बिल्कुल सजा देनी चाहिए कि वो क्यों सेल कर रहा है। अगर एक दफा पकड़ा गया, आइंदा वो वहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए इस तरह का कोई बंदा। एक और मिथ है कि आजकल जैसे ये मुर्गी 40-42 दिन में जवान हो जाती है, आजकल के बच्चे जो इस मुर्गी को खा रहे हैं वो भी बलोगत को बड़ी जल्दी पहुंच रहे हैं। जी। और उनमें ताकत नहीं है। ये भी मतलब मुर्गियां हैं, बैठी हुई हैं सुकून से, वरना अगर कोई देसी मुर्गी हो तो इस तरह नहीं बैठ सकती। जी। क्या ये हकीकत है कि मतलब इसके खाने का कोई यानी एनर्जी या कोई इसका बेनिफिट जो है सिवाय पेट भरने के अलावा भी है? बिल्कुल होगा। जो आप अगर देखें ना, ये प्रोटीन है बेसिकली ना जी। अगर आपको उस सेंस में इसको लेते हैं, अब इसमें वो उस लेवल के फैट्स नहीं होंगे, या आप कह लेंगे जिस तरह वो दूसरी आप देसी मुर्गी की बात कर रहे हैं, उसको इतनी बड़ी होने के लिए, साइज को होने के लिए कम से कम उसको 8-9 महीने जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर आप उस पर डिपेंड करेंगे तो हमारी मेरे ख्याल से मार्केट में कोई कह लें कुछ लोग रह जाएंगे जो कह लें अमीर लोग जो हैं वो ही सिर्फ उसको खा सकेंगे। तो ये चीप है सिर्फ इस वजह से कि इसके जो कह लें आपने इंग्रेडिएंट्स है ना, ये प्रॉपरली एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको क्या चीज दें। इसकी जो फीड बनती है उसमें शामिल क्या क्या होता है? उसमें 70% तो मकई होती है। मक्की, उसके बाद सोयाबीन है, ठीक है जी। उसके बाद जो है राइस के जो उसका दाना होता है टूटा हुआ, जो कह सकते हैं नक्कू जो होते हैं, वो डालते हैं। बिल्कुल जी। और इसमें ऑयल डलता है, और कुछ ऐसा होता है कि इसमें मेडिसिन वगैरह भी कुछ थोड़ी बहुत होती हैं जो कह लें कि इसमें जैसे हम इसको कहते हैं कि बाद में डालने के बजाय हम अपनी फीड में ही डलवा देते हैं उसको थोड़ा थोड़ा, वो जो है। अच्छा, अब जब आप मुर्गी लेते हैं तो उसकी वेस्ट वो एक ड्रम में डालता है। जी। और वो ड्रम इतना गंदा होता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता, यानी तो वो सुनने में यही आया है कि वो वेस्ट जो है बिकती है और वो फीड में पड़ती है, ऐसा ही है? अच्छा, उसमें ऐसे होता है कि ज्यादातर जो है ना इसकी मुर्गी की जो कह लें जो अलाइशें, उसमें जो एक चीज जो जाती है वो होती है इसकी फैट्स जो है जी। जो फैट्स हैं वो ले जाके उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ऑयल यूज करते हैं। और ये खाली सिर्फ फीड में नहीं, और बहुत सारे, मैं कहता हूँ इस पे भी थोड़ा सा देखना चाहिए। जो अपने हैं फूड के रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है वो देखे कि ये ऑयल किस किस चीज में, अगर तो फीड में यूज हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि वो आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे बेसिकली। अगर वो उसमें ऐसे होता है कि ये बच्चों के जो पापड़ वगैरह वो भी सम टाइम फ्राई कर रहे होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा नहीं बल्कि उसको अच्छी तरह से देखना चाहिए कि लोगों किसी मतलब और कंजम्पशन में ना आए। जी। आखिरी मेरी जो बात मैंने आपसे पूछनी है, जो देखने वाले हैं अगर वो कंट्रोल शेड वो भी अपना इस बिजनेस को शुरू करने लगे या करना चाहें, तो मेरे सुनने में ये आया है कि ये जो बिजनेस है ये इट्स लाइक अ गैम्बलिंग, एक जुआ है। आपको नहीं पता कि 42 दिन बाद
आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब चूजा आता है और उसकी जो आपको जब ये वाला चूजा आया हुआ है, सपोज आज जिस जगह आप खड़े हैं उस वक्त रेट था 180 रुपए का एक बर्ड, और उसके 3-4 दिन बाद ही वो रेट डाउन होके चला गया कोई 70-80 के। तो ऐसे होता है कि फिर ये वाली चीजें जो है ना, आप इसको आप गैम्बलिंग कह सकते हैं या प्योर बिजनेस कहें कि ये बड़ा ही कह लें कि ना लाइफ स्टॉक होने की वजह से, और दूसरा कह लें कि ना एक पेरिशेबल आइटम है, तो ना इसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो बस ये कह लें कि ना अल्लाह ताला पे होता है कि अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, तो अल्लाह ताला रोजी दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ले जी, ये बड़े ज़रूरी सवाल थे चिकन के हवाले से, पर्टिकुलरली ब्रॉयलर की जब बात करता हूँ तो जिनका जानना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, हो सकता है आपके लिए भी हो। आमिर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा हाफिज़।